नमस्कार दोस्तों, अनुराग मिश्रा नाम है हमारा। स्वागत है आपका गीता नंदन एकेडमी में। दोस्तों, आज की यह कहानी सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि एक ऐसा तूफान है जिसने पूरी दुनिया की डिजिटल राजनीति को हिलाकर रख दिया। सालों से यह माना जाता था कि अगर किसी देश को बड़ा फैसला लेना है, अगर दुनिया को कोई नया नियम चाहिए, अगर किसी को करारा जवाब देना है तो वो काम सिर्फ अमेरिका करेगा। बाकी देश बस ताली बजाएंगे और मान लेंगे। लेकिन इस बार खेल बदल गया। इस बार भारत ने वो कर दिखाया जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंच से दुनिया को ये संदेश दिया कि भारतीय अब उनके लिए खतरा है। उन्होंने गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल जैसी कंपनियों से कहा कि भारतीयों को नौकरी देना बंद करो। ये केवल एक बयान नहीं था, ये हमारे आत्मसम्मान पर सीधा वार था। पहले के दौर में भारत शायद चुप रहता, लेकिन अब भारत बदल चुका है। नया भारत बोलता है और बोलते वक्त किसी से डरता नहीं है। ट्रंप का ये बयान आया ही था कि कुछ घंटों में दिल्ली से ऐसा फैसला लिया गया जिसने वाशिंगटन की गलियों में हलचल मचा दी। भारत ने एक ऐतिहासिक डिजिटल टैक्स लागू कर दिया। अब जरा समझिए, गूगल भारत से हर साल करीब 400 करोड़ का मुनाफा कमा रहा था। अमेज़न का कारोबार 35,000 करोड़ से भी ज्यादा था। एप्पल का मुनाफा 1,000 करोड़ से पार और मेटा यानी फेसबुक और इंस्टाग्राम का फायदा 1500 करोड़ तक पहुंच चुका था। इतना पैसा हमारी जमीन से निकलकर बाहर जा रहा था और बदले में भारत को टैक्स के नाम पर लगभग कुछ नहीं मिलता था। भारत ने साफ कह दिया कि अब ये खेल नहीं चलेगा। साल 2020 में सरकार ने इक्वलाइजेशन लेवी लागू की। नियम ये बना कि अगर कोई विदेशी कंपनी भारत के लोगों से कमाई करेगी तो उसे भारत में टैक्स देना ही पड़ेगा। चाहे उसका ऑफिस भारत में हो या ना हो, वह ऑनलाइन काम करती हो या ऑफलाइन, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सब पर नियम लागू होंगे। डिजिटल विज्ञापन पर 6% टैक्स और ऑनलाइन प्रोडक्ट या सर्विस बेचने वाली विदेशी कंपनियों पर 2% टैक्स लगाया गया। पहली नजर में 2% छोटा लग सकता है, लेकिन ये सीधा उन कंपनियों पर चोट थी जिन्होंने भारत को सिर्फ ग्राहक समझा लेकिन बराबरी का हकदार नहीं माना। यही भारत का डिजिटल मास्टर स्ट्रोक था। अमेरिका को ये बात बहुत बुरी लगी। वहां के नेता और बिजनेस जगत के बड़े लोग बेचैन हो गए। उन्होंने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO का दरवाजा खटखटाया और भारत के डिजिटल टैक्स को गैरकानूनी बताया। लेकिन भारत ने भी साफ शब्दों में कहा कि यह किसी देश पर हमला नहीं बल्कि न्याय है। अगर आप यहां से कमाएंगे तो टैक्स भी यही देंगे। परिणाम चौंकाने वाला था। WTO ने भारत के पक्ष में फैसला सुनाया। ये वही पल था जब दुनिया ने मान लिया कि भारत अब सिर्फ एक बाजार नहीं बल्कि एक ताकत है जो खेल के नियम खुद लिख रहा है। इसके बाद हालात पूरी तरह बदल गए। अमेज़न को भारत में लोकल ऑपरेशंस बढ़ाने पड़े। एप्पल ने भारत में आईफोन बनाना शुरू कर दिया। मेटा ने बड़े बड़े डाटा सेंटर बनाने के प्लान बनाए। यानी जो कंपनियां अब तक मुनाफा निकालकर बाहर ले जाती थीं, उन्हें भारत में निवेश करना पड़ा। ये केवल टैक्स की बात नहीं थी, ये भारत की आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान का मामला था। ट्रंप ने सोचा कि भारत दबाव में आ जाएगा, लेकिन भारत ने उल्टा चेतावनी दे दी कि अगर ज्यादा दबाव डाला गया तो 2% टैक्स को 4% और 6% को 8% कर दिया जाएगा। सोचिए, अगर ऐसा होता तो अमेरिकी कंपनियों को हर साल हजारों करोड़ का नुकसान उठाना पड़ता। अब ये लड़ाई पैसों की नहीं थी, ये संदेश की लड़ाई थी। भारत ने दुनिया को बता दिया कि अब हमारी जमीन पर नियम हम लिखेंगे। भारत के इस फैसले का असर पूरी दुनिया पर पड़ा। फ्रांस, इटली और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने भी डिजिटल टैक्स लागू कर दिया। यानी भारत ने जो कदम उठाया उसने बाकी देशों को भी अपने हक के लिए खड़े होने की हिम्मत दी। अगर भारत ये कदम नहीं उठाता तो आज भी गूगल, अमेज़न, एप्पल और मेटा अरबों खरबों कमा रहे होते और भारत को केवल बड़ा बाजार कहकर टाल दिया जाता। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। आज भारत में 70 करोड़ से ज्यादा लोग इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं। आने वाले वर्षों में यह आंकड़ा 100 करोड़ को पार कर जाएगा। ये बाजार किसी सोने की खान से कम नहीं है और इस खान के नियम अब भारत खुद तय कर रहा है। यही वजह है कि आज कंपनियों को मजबूरी में भारत में निवेश करना पड़ रहा है, चाहे वह एप्पल की फैक्ट्रियां हो, अमेज़न का लोकल ऑपरेशन हो या मेटा के डाटा सेंटर। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक टैक्स की नहीं है, ये कहानी है भारत की नई आर्थिक नीति की। ये कहानी है उस आत्मविश्वास की जिसने भारत को दुनिया के सामने सीना ठोककर खड़े होने की ताकत दी। जब कोई देश अपने संसाधनों की कीमत खुद तय करने लगे और अपनी जमीन पर अपने नियम लागू करने लगे, तभी वह सच्चे मायनों में स्वतंत्र कहलाता है। भारत ने यह साबित कर दिया है कि अब वह दौर खत्म हो चुका है जब हमें सिर्फ उपभोक्ता समझा जाता था। अब सवाल यह है कि क्या ये लड़ाई यहीं खत्म होगी? क्या अमेरिका पलटवार करेगा या मान लेगा कि भारत अब पुराना भारत नहीं है? ये सवाल तो भविष्य बताएगा, लेकिन एक बात साफ है, भारत अब सिर्फ सुनने वाला देश नहीं बल्कि बोलने वाला देश बन चुका है और उसकी आवाज अब दुनिया भर में गूंज रही है। अगर इस पूरी कहानी को एक लाइन में समेटना हो तो यही कहा जाएगा, भारत ने दुनिया को बता दिया है कि अब हम सिर्फ बाजार नहीं बल्कि बाजीगर हैं।